हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी थर्ड वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ प्राइवेट ब्लॉकचेन। बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐसी क्या मतलब कुछ चीज़ों की कमी थी जो प्राइवेट ब्लॉकचेन कंप्लीट करती है, या हम कमी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि जो अगर लोगों को कुछ अपने लिए कुछ प्राइवेट ब्लॉकचेन टाइप चाहिए तो मतलब अपने लिए कुछ सिक्योर, जिसके अंदर उसको ओनली नॉन अथॉरिटी रखनी हो, कोई भी आके उसके नेटवर्क के अंदर ट्रांजेक्शन ना कर पाए, कुछ ऐसी ब्लॉकचेन चाहिए सिक्योरिटी वाइज उसको, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन पे मूव कर सकता है। तो बेसिकली प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हो, प्राइवेट ब्लॉकचेन, प्राइवेट कीवर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए ये प्राइवेसी का काम करती है, यानी कुछ लोगों के लिए ही जो चीज़ बनी हो। वैसे तो आप प्राइवेट ब्लॉकचेन में कितनी भी नोड एंटर करवा सकते हो, बट इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली हमने पब्लिक में क्या देखा था कि कोई भी अननोन अथॉरिटी नेटवर्क में एंटर करके और ट्रांजैक्शन कर सकती थी, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं जितने भी लोग एंटर करेंगे वो सारे नॉन होंगे, उन सबको हम जानते होंगे, वही उसमें एंटर करेंगे। बिना परमिशन कोई भी प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको प्राइवेट ब्लॉकचेन का एक अच्छा एग्जांपल दूं नॉलेज के लिए, तो आप ये समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, मान लो वो एक मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो वो क्या है कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन किसी कंपनी से अलग से बाई करती है। डिस्प्ले हो सकता है कि वो कैमराज कोई और कंपनी जो अच्छी कंपनी है कैमरा के लिए, तो उससे कैमरा खरीदती हो, स्क्रीन कोई और कंपनी से खरीदती हो, प्रोसेसर मोबाइल का कोई और कंपनी से खरीदती हो। तो वो क्या करेगी कि वो तीनों कंपनियों के साथ उसे बार बार डील करनी होगी अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाने के लिए, जो भी उसे चीज़ें चाहिएगी वो खरीदने के लिए। तो वो क्या कर सकती है कि वो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बना सकती है जिसके अंदर सेफली वो उनसे ट्रांजैक्शन कर सकती है, चाहे उसे डेटा की करनी है, चाहे उसे कोई बातचीत करनी है, चाहे उसे कोई गैजेट के लिए या कुछ भी जो उसे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो क्या कर सकती है, उस प्राइवेट ब्लॉकचेन में कर सकती है। जिसके अंदर क्या होगा कि वो उनको रख सकती है जिनके साथ उसने ट्रांजैक्शन करनी है। तो उससे क्या होगा कि वो ट्रांजैक्शन का किसी और को पता नहीं चलेगा और वो प्राइवेटली अपना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर सारी ट्रांजैक्शन सेफली कर सकती हैं। और प्राइवेट ब्लॉकचेन में वो डेटा रहेगा, प्लस वो डेटा को मेंटेन कर सकती हैं कि वो डेटा जो प्राइवेट ब्लॉकचेन में है वो किस किस लेज़र के ऊपर सेव हो। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन में जितनी भी नोड होंगी वो सबके नोड पे जाके डेटा सेव हो, वो उसके अंदर मेंटेन कर सकती है कि किस किस नोड के ऊपर जाके डेटा सेव होना चाहिए। तो ये जो प्राइवेसी है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर हम अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइवेट ब्लॉकचेन थोड़ी फास्ट होगी, क्योंकि अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है कि नोड कम होंगी, तो नोड कम होंगी तो डेटा भी कम नोड के ऊपर जाकर सेव होगा। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, क्योंकि उसमें हर कोई एंटर कर सकता है, तो उसके अंदर बहुत सारी नोड होती हैं, सबके पास डेटा जब सेव होता है तो उस चीज़ के अंदर टाइम लगता है, ट्रांजेक्शन्स में भी टाइम लगता है। बट अगर हम प्राइवेट की बात करें तो क्या होगा, नोड कम होंगी तो जल्दी डेटा जो होगा वो सेव हो जाएगा, और जो भी परमिशन से रिगार्डिंग चीज़ें होंगी तो वो भी जल्दी हो जाएंगी। इस वजह से ये थोड़ी फास्ट भी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाइपरलेजर फैब्रिक ब्लॉकचेन है वो क्या है और उसके कुछ की कॉन्सेप्ट। थैंक यू।